नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चारशंबे को कहा कि दुनिया भर में अबूरी दौर में अपनी मजबूत हुक्मरानी के साथ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी को माजी की पाबंदियों से बहुत आगे निकलकर ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक की आवाज उठाई और हिंदुस्तान को एक आलमी दोस्त के तौर पर कायम किया। सदर मुर्मू ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज पर यहाँ पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमने देखा है कि अबूरी दौर में मजबूत हुकूमत का क्या मतलब है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवानों में हंगामा करके जमहूरियत को तबाह करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अपने रवैये का खुद जायजा लेना चाहिए। बजट इजलास के आगाज से पहले मिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट के हाथे में सहाफियों से बात करते हुए इस नई इमारत में मुनक़िदा पहले इजलास के इख्तिताम पर इस पार्लियामेंट ने एक बहुत बाविखार फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसके बाद 26 जनवरी को हमने देखा कि मुल्क ने किस तरह खवातीन की ताकत की इस्तिताअत, खवातीन की ताकत के शौर्य को और खवातीन की ताकत संकल्प का तजुर्बा किया। बीआरएस सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 1 फरवरी को तेलंगाना स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के चेंबर में गजवेल की हलफबरदारी की तकरीब में आईटी वजीर श्रीधर बाबू और बीआरएस के कई कायदीन भी मौजूद थे। केसीआर अपने फार्म हाउस पर गिरने के बाद कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी की वजह से 9 दिसंबर को पार्टी के बाकी कानून साजों के साथ हलफ लेने से खासी थे। चंद्रशेखर राव असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी संभालेंगे। इससे कबल बीआरएस अरकान असम्बली ने उन्हें अपनी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के तौर पर मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया था। इंतखाबात से पहले केसीआर से तवक्को की जाती है कि वो पार्टी दफ्तर का बार बार दौरा करेंगे क्योंकि बीआरएस आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज कहा कि रियासती हुकूमत बेरोजगारों के लिए रोजगार की फराहमी के मुतालिक अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम में नए भर्ती होने वाले नर्सिंग अफसरान के लिए तकर्री के खतूत जारी करते हुए इन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां फराहम करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी। रियासती हुकूमत ने चारशंबे के रोज एक जियो जारी किया जिसमें ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान को रियायत के साथ क्लियर करने की तारीख में तोसी का ऐलान किया। रियायत की तोसी की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी। हुकूमत ने आरटीसी बसों के लिए 90% 2 और 3 पहिए वाली गाड़ियों के लिए 80% और LMV HMV गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जारी करदा ज़ेर इल्तिवा ई चालान पर 60% की छूट का ऐलान किया। रियायत के साथ चालान की अदायगी की आखिरी तारीख पहले ही 10 जनवरी को 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के साथ एक खुसूसी मुलाकात की जिसके दौरान अक़लियती मसाइल और खास तौर पर हज 2024 से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर इनसे तफसीली बातचीत हुई। मुक़द्दस हज 2024 के लिए हुकूमत हिंद के अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से आज़मीन हज के डिजिटल इंतखाब की ठीक 2 दिन बाद ये मुलाकात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तान के सफीरों और UAE के खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर अब्दुल नसीर जमाल अल सानी ने आज होम ऑफिस कृष्णा में चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से मुलाकात की और रियासत में सरमायाकारी और सियाहत की तरक्की समेत कई शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने शिवसेना के सदर और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे से यहाँ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मिस्टर राजन और मिस्टर ठाकरे के दरमियान मंगल की रात देर गई इस मुलाकात को खैर सगालाना मुलाकात करार दिया गया। 60 साल राजन का मिस्टर उद्धव अहलिया रश्मि बेटे और युवा सेना के सरबराह और वर्ली के MLA आदित्य माहिर माहौलियात तेजस ने बांद्रा ईस्ट में खानदानी घर मातोश्री में फूलों के गुलदस्ते के साथ पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस ने कहा है कि बजट इजलास के पहले दिन सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब में हुकूमत की कामयाबियों की कोई अहमियत नहीं है और अब ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत की तमाम जमानतें नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन शक्ति सिंह गोयल और लोकसभा के रुकन गौरव गोगोई ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस खिताब से मुल्क को बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन इस खिताब में हुकूमत के वादे गायब। CID हुकाम ने फर्जी पासपोर्ट स्कैम में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जिन हुकाम ने हाल ही में निजामाबाद से SBSI लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। इन्होंने हाल ही में परनब को गिरफ्तार किया जो आदिलाबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। हुकाम का कहना है कि वो फर्जी पासपोर्ट केस में मुलविस अफराद की तहकीकात कर रहे हैं। निशानदही की गई है कि अब तक श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले 65 अफराद को फर्जी दस्तावेजात के जरिए पासपोर्ट जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तमाम अफराद गैर कानूनी तारिकीन वतन है। CID ने तफसीलात पासपोर्ट और इमिग्रेशन के हुकाम को हवाले कर दें। वाज़ेह है कि CID हुकाम ने फर्जी पासपोर्ट केस में तहकीकात तेज कर दी जिसने रियासत में सनसनी पैदा कर दी। फर्जी सर्टिफिकेट से पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ASI लक्ष्मण जो निजामाबाद जिले में मकलूर और नेवीपेट स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज है को CID हुकाम ने हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश के लिए लक्ष्मण को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।